तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने ब्लैक एम्बर वाले साइड क्वेस्ट को कंप्लीट किया था। उस ईविल गैंग शैडोज ने हमें किडनैप कर लिया था। हमने उनसे बैटल की, उसके बाद हमें मिला था HM1 कट। तो आप कुछ लेआउट में चेंज देख सकते हो। मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप किया है। हमारा रियोलू इवॉल्व होकर बन गया है लुकारियो। ये लेवल 33 पर ही इवॉल्व हो गया। हमारे सभी पोकेमॉन लेवल 33 के हैं, जस्ट गेबाइट ही लेवल 35 का है। अब हमें इस केव में जाना है। तो ये है वैली केव और यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं। ये है एक वुबैट। तो हमें फ़िलहाल तो किसी पोकेमॉन को नहीं पकड़ना है। हमें कोई फायर और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत है। तो ये ट्रेनर हमसे बैटल करने वाले हैं। हम कुछ ट्रेनर से कर लेंगे बैटल और कुछ को स्किप कर देंगे। तो एक ग्लाइगार। तो मैं स्विच करके निकालता हूँ सीलियो को, वरना वो कोई फ्लाइंग टाइप मूव से हमारे सर्वाइन को फेंट कर देगा। इस पर आइस बॉल सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। इसने हमारे सीलियो का 90% HP कम कर दिया है। तो मैं बाद में अपने पोकेमॉन को हील कर लूँगा। इसकी टाइपिंग तो ड्रैगन और फ्लाइंग है, इस वजह से आइस टाइप मूव उस पर बहुत डबल सुपर इफेक्टिव थे। तो मैं इस ट्रेनर को स्किप करने की कोशिश तो करूँगा। और वहाँ पर नीचे एक आइटम है, हमें उसे भी लेना होगा। तो हमने उसे स्किप कर दिया। अब ध्यान से इस आइटम को ले लेते हैं। यह है एक सुपर रिफल। मैं उसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा, वरना वो हमारा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमें अब इस रूट से आगे बढ़ना है। तो एक फैम्पी, हमारे पास पहले से ही हमारा स्टार्टर पोकेमॉन ही ग्राउंड टाइप है। अब हमें ऊपर वाले रूट पर जाना चाहिए, जो कि ये है यहाँ पर। लेकिन यहाँ नीचे एक और आइटम है, हमें उसे भी लेना चाहिए। एक नोजपैच, इसकी स्पीड बहुत कम होती है। हमें कुछ रिफल का भी यूज़ करना चाहिए, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। हमारे पास सुपर रिफल ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें रिफल का यूज़ करना होगा। यहाँ पर ज़ाइग्रेड का एक और सेल है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। हमें 7% सेल मिल गए हैं। एक स्टारडस्ट, हम इसे सेल कर सकते हैं। तो इस ट्रेनर ने हमें देख लिया, ये एक बुरी बात है। इसके पास पहला पोकेमॉन एक फ्लाइंग टाइप है, तो हमें स्विच तो करना ही होगा। मैं गेबाइट को निकाल लेता हूँ। इसका डिज़ाइन तो अच्छा है, इसकी टाइपिंग क्या है ये तो मुझे पता नहीं है। तो क्या ये एक फेरी टाइप है? नहीं, ये एक फेरी टाइप नहीं है। मुझे लगा कि इसकी टाइपिंग फेरी और फ्लाइंग है। अगर ये एक फेरी टाइप होता तो ड्रैगन टाइप मूव का इस पर असर नहीं होता था। इस बार मैं ड्रैगन रेज का यूज़ करता हूँ, इससे इसका 40 HP कम हो जाएगा। तो 5 बार हिट हुआ डबल स्लैप और ये फेंट हो गया। तो दूसरा है एक डार्क और फ्लाइंग टाइप मोरक्रो, इसे देते हैं ड्यूएल चॉप। नाइट शेड, कोई बात नहीं। एक फायर फैंग, तो उसने भी हमारे अटैक को डॉच किया। हमारे गेबाइट का भी 90% HP कम हो गया है। सीलियो लेवल 34। तो क्या हमें पोकेमॉन को हील करना चाहिए? पहले आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और ट्रेनर को स्किप कर लेंगे। यहाँ पर एक TM है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक वाटर पल्स, हमारे पास वाटर टाइप पोकेमॉन तो है, तो हमें उसे अपने कोई पोकेमॉन को सिखाना चाहिए। तो लुकारियो भी ये मूव सीख सकता है, और मैं लेकिन सीलियो को ये मूव सिखाने वाला हूँ। तो मैं वाटर गन को हटा देता हूँ। तो नीचे भी एक आइटम है, हमें उसे भी लेना होगा, लेकिन हम उसे नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर सर्फ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये अंकल क्या कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आई एम बीन स्ट्रोलिंग इन दिस केव सिंस आई वॉज अ यंग। तो ये हमसे बैटल करने वाले हैं। इनके पास 2 ही पोकेमॉन हैं, एक सर्वाइन, हम इसे ऐसे ही फेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखते हैं दूसरा, तो वो एक फायर टाइप है, तो मैं लुकारियो को निकालता हूँ। हम इसके साथ पहली बार बैटल कर रहे हैं। एक लो किक, बहुत अच्छे। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर लुकारियो को स्विच कर लेता हूँ।
हमें इसे भी यूज़ करना चाहिए। और ये हमारा पहला पोकेमॉन है जो कि फाइनल एवोल्यूशन में है। तो नीचे से एक बार देख लेते। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक टीएम है लेकिन सर्फ की ज़रूरत है वहाँ पर। तो फाइनली हम इस केव के बाहर पहुँच गए। चैंसी से अपने पोकेमॉन हील कर लेते हैं। तो मैं जस्ट इन सेकंड इस रूट पर एक बार चेक करता हूँ क्या कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर हो सकता है। गाइस, मुझे एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन मिला है। ये मुझे शिंक्स के फॉर्म में मिला था। मैंने कुछ ट्रेनर से बैटल की। अब ये इवॉल्व होकर बन गया है लक्सियो। इसकी एबिलिटी है इंटिमिडेट। ये सामने वाले पोकेमॉन का अटैक कम कर देता है। तो चलते हैं पहले इस वाले रूट पर। ऑल राइट बॉयज, आई नो टाइम्स हैव बीन टफ एवर सिंस दोज फेरोथॉन्स किक्ड अस आउट ऑफ एंथिसिस। तो क्या ये हमें इस रूट पर से आगे नहीं बढ़ने देंगे? हाँ, हमें ये यहाँ से नहीं जाने देने वाले। तो ये अब क्या कह रहा है? क्या तुम्हें दिखता नहीं? हम यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो हमें नीचे वाले रूट पर से ही बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। मैंने कुछ ट्रेनर से बैटल कर ली है लेकिन मैंने इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया है। हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने इस ट्रेनर से कर ली थी बैटल। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक इधर क्या मैंने इस ट्रेनर से मैंने इस ट्रेनर से बैटल नहीं की थी। ये एक बग कैचर है। इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक क्रिकियोट। मैंने फर्स्ट पोजीशन पर लुकारियो को स्विच किया है। लुकारियो का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है, आप इसे अपने पार्टी में ज़रूर रखना। बहुत अच्छे। लुकारियो हो गया है लेवल 35 का। एक स्पिनर है। इसे मेटल क्लॉ ही देते हैं क्योंकि फाइटिंग टाइप मूव का इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। तो हमने इसे भी हरा दिया है। तो क्या यहाँ पर नीचे कोई आइटम मिलेगा हमें? पहले हमें एक रिफल का यूज़ करना चाहिए। बिना रिफल का यूज़ किए हम इस जगह को एक्सप्लोर नहीं करेंगे वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। तो हम घूमकर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस ट्रेनर ने हमें देख लिया है। तो ये भी एक बग कैचर ही है। पहला पोकेमॉन है एक बीड्रिल, मेटल क्लॉ। एश्योरेंस एक डार्क टाइप अटैक है। इसका लुकारियो पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। सीलियो लेवल 35। फिर से क्रिकेट्यून, इसे भी मेटल क्लॉ ही देते हैं। हमें एक फायर टाइप पोकेमॉन की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है फायर टाइप तो हम उसे कैच कर लेंगे। बहुत अच्छे। तो हमने इसे हरा दिया है। हमें ऊपर वाली जगह को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ पर एक टीएम है, शायद हमें उसे घूम कर लेना होगा। और यहाँ पर हमें एक आइटम मिल गया। बहुत अच्छे। ये है एक लेमनेड। तो अब हमें वापस चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। हमने इस जगह को तो एक्सप्लोर किया है एक बार नीचे से भी। हम घूमकर तो वहीं पर पहुँच जाएंगे। एक बार इस जगह पर चलते हैं नीचे। मैंने इस ट्रेनर से कर ली थी बैटल, इससे भी। तो ये शायद से कोई नया रूट है। आई जस्ट रिसीव न्यू डायरेक्शन फ्रॉम जीप। तो ये उनका लीडर है। वेल बी टाइटिंग सिक्योरिटी ऑन रूट 9। द ग्रीन हेडेड बॉय हु ट्राइड to interfere with our operation in Cinder Volcano has been stopped. While you 3 stand guard at the gate, I am going to find a suitable place to set up a psychic barrier. तो ये कोई बैरियर लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। In order to set up a strong barrier, I should head to the peak of Frost Mountain. तो ये फ्रोस्ट माउंटेन पर जा रहा है और उसने कहा कि मैं कोई साइकिक बैरियर लगाने वाला हूँ। तो बैरियर क्यों लगाने वाले हैं वो? यहाँ पर एक आइटम है, पहले कट का यूज़। तो ये है एक हर्ट स्केल। आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। यहाँ पर भी एक आइटम है, हमें इसे भी लेना चाहिए, एक ब्लू शार्ड। तो हम ये घूमकर कहाँ पहुँच गए? क्या हमें इस ट्रेनर से बैटल करनी चाहिए? हाँ, हमें उससे बैटल करनी चाहिए क्योंकि हमें नीचे वाली जगह को भी एक बार एक्सप्लोर करना है। ये एक जगलर है, इसके पास एक ही पोकेमॉन है, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक साइकिक टाइप है। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए?
तो मैं गैबाइट को निकालता हूँ। वेकअप स्लैब, इसे देते हैं ड्यूअल चॉप। ड्राउजी का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है, तो हमने इसे हरा दिया। एक बार नीचे वाली जगह को भी एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि हमने उसे पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हमें इनसे बैटल करनी चाहिए वरना हम नीचे वाले रूट को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इसकी एबिलिटी की वजह से वो बच गया, तो रॉक ब्लास्ट कोई बात नहीं, ये जस्ट 2 ही बार हिट हुआ वरना वो 2 से 5 टाइम्स हिट होता था। तो एक डिगर्स भी, मैं इसे देता हूँ पावर अप हिट। उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है तो ये एक बहुत बुरी बात है, उसने डिग का यूज़ किया, तो मैं सर्वाइन को निकालता हूँ। स्टील टाइपिंग की वजह से ग्राउंड टाइप मूव भी लुकारियो पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। लीफ टॉर्नेडो, वो एक नॉर्मल और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। अब ये फेंट हो गया। लुकारियो लेवल 36 और ये क्या सीख रहा है, बोन रश। ये ग्राउंड टाइप अटैक है तो मैं हटा देता हूँ एक नॉर्मल टाइप अटैक को, फेंट। सर्वाइन लेवल 35, गैबाइट लेवल 37, ये सीख रहा है टेक डाउन। हमें ये इसे मूव नहीं सिखाना चाहिए क्योंकि ये जस्ट एक नॉर्मल टाइप अटैक है, उसके पास पहले से बहुत अच्छे मूव्स हैं। तो ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है लेकिन मैं वो बैटल को स्किप करने वाला हूँ। यहाँ पर एक आइटम है, यह है एक सुपर रिफल। तो यहाँ पर इतने ट्रेनर्स कैसे हैं, हमें इनसे बैटल तो करनी ही होगी वरना हम इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास है 3 पोकेमॉन, एक नॉर्मल और साइकिक टाइप। तो पावर अप हिट देते हैं इस नॉर्मल टाइप को और वाटर पल्स इस साइकिक टाइप को। तो यंगूस फेंट हो गया। लक्सियो लेवल 26, ये सीख रहा है वोल्ट स्विच, तो मैं रोर को हटा देता हूँ। उसने साई बीम का यूज़ किया, इसका डिफेंस ज़्यादा है। ओके, पावर अप हिट, इस बार अरोरा बीम का यूज़ करता हूँ मैं। अलोलन रैटेटा फेंट हो गया। क्या इस बार इस पर फेंट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये फेंट हो गया। हमने इनके सारे पोकेमॉन को हरा दिया है। और कितने ट्रेनर्स हैं यहाँ पर? हमने इस जगह को एक्सप्लोर तो किया था। एक बार मैं रिफल का यूज़ करता हूँ, फिर हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया था, एक बार यहाँ पर चलते हैं। ये है रूट 6, तो हम यहाँ से आए थे। ये जगह कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। हाँ, हम यहाँ पर नहीं आए थे। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए सर्फ की ज़रूरत है। हमें ऊपर वाले रूट से भी आगे बढ़ना होगा, तो इससे एक बार बात कर लेते हैं। तो ये भी हमसे वही कह रहे कि तुम्हें वहाँ पर अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें सर्फ की ज़रूरत है। यहाँ पर एक ज़ाइग्रेड का सेल है, क्या हम उसे ले सकते हैं? हाँ, हम उसे ले सकते हैं, हमें जस्ट उसे घूम कर लेना होगा। क्या हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया था? नहीं, हम यहाँ पर नहीं आए थे। शैडोज़ के ग्रंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दिस एरिया इज सील्ड ऑफ टू एनीवन हु इजंट अ मेंबर ऑफ द शैडोज़। तो ये कह रही थी कि शैडोज़ के जो मेंबर हैं वही यहाँ से आगे जा सकते हैं। तुम हमारे मेंबर नहीं हो, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हमें ज़ाइग्रेड के 8% सेल मिल गए हैं। हमने इस जगह को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, तो हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। हमें इस रूट पर से ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कोई हिडन आइटम है, जैसा कि मैंने सोचा मुझे एक हिडन आइटम मिला। यह है एक प्रोटीन, आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। तो क्या यहाँ पर है कोई हिडन आइटम? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है।
तो हमने इस ट्रेनर को स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। वहाँ पर एक टीएम है, हमें उसे भी लेना चाहिए। उससे पहले हमें वाइल्ड पोकेमॉन कुछ ज़्यादा परेशान करेंगे, फिर हमें मिलेगा वो टीएम। एक इस पर ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, देखते हैं ये टीएम कौन सा है। ये है स्नाल, ये एक डार्क टाइप मूव है। तो यहाँ पर भी एक ट्रेनर घूम रहा है, मुझे उससे बैटल नहीं करनी। इस घर को भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, शायद से ये हमें कोई फिशिंग रॉड देगा, क्योंकि एक फिशरमैन है। इसने हमें दी है एक ओल्ड रॉड। अगर आपको कोई वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ना है तो आप उसकी मदद से कैच कर सकते हो। और आंटी ने हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया है, थैंक यू। तो क्या वहाँ पर भी कोई आइटम है? हाँ, यहाँ पर एक आइटम तो है, लेकिन हम उसे नहीं ले सकते। तो ये है फ्रोस्ट माउंटेन, तो चलते हैं अंदर। तो वो है हमारा राइवल गैरी। होल्ड इट राइट देयर, यू आर वन ऑफ दोज शैडोज गोन्स आरंट यू? आई रिकॉग्नाइज द सिम्बॉल ऑन योर चेस्ट एनीवे। तो शायद से गैरी अब उससे बैटल करेगा। यू आर गोइंग टू टेल मी वॉट आई वॉन्ट टू नो, और आई एम गोइंग टू डू टू यू वॉट आई डिड टू दोज डम्प गॉन्स। इज दैट रियली एनी वे टू टॉक समवन गैरी? तो शायद से अब ये दोनों बैटल करने वाले हैं। तो इसने अपना एलेकज़ैम निकाला है और उसने गैरी को गिरा दिया। ओके, ऐसा कैसे किया उसने? और अब वो चला गया। शायद से अब हमें गैरी की हेल्प करनी होगी। पहले हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, बाद में उसकी हेल्प करेंगे। तो हम अब मोटरसाइकिल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर नहीं हो सकते। तो शायद से वो ट्रेनर हमसे बैटल करेगा, हमें उसे स्किप करना चाहिए। तो ये हमसे बैटल नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें रॉक क्लाइंब की ज़रूरत है। तो मैं मोटरसाइकिल का यूज़ कर ही लेता हूँ, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप मोटरसाइकिल का यूज़ करोगे तो वाइल्ड पोकेमॉन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो हम अपने राइवल से बात कर ही लेते। ओ माई होल बॉडी एक्नेज, तो ये उड़ गया। ऐश इज़ दैट यू? तो हम ही हैं। वॉट ब्रिंग यू ऑल द वे आउट हेयर? तो हम इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। दैट्स वॉट आई बीन डूइंग एनी वे, एज फार एज प्रोग्रेस गोज आई रजिस्टर ओवर 100 स्पीशीज़ नाउ। तो ये हमसे बैटल करने वाला है हमेशा की तरह। तो ये कह रहा है कि मैंने यहाँ पर शैडो के एक ग्रंट को देखा था। तो ये हमसे बार बार बैटल क्यों करता है? इसके पास 3 ही पोकेमॉन है। इसका पहला पोकेमॉन है लेवल 35 का। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? वो एक नॉर्मल टाइप भी है, तो मैं इसे एक फाइटिंग टाइप मूव देकर देखता हूँ। और लुकारियो का अटैकिंग पावर बढ़ गया। वो एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, तो उसने रोस्ट की मदद से अपने पोकेमॉन को हील किया है। लुकारियो का अटैकिंग पावर फिर से बढ़ गया, शायद से इस बार फेंट हो जाएगा, क्योंकि लुकारियो का अटैकिंग पावर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट कौन सा है मैंने देखा नहीं। तो ये एक आइस और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, तो मैं सर्वाइन को निकालता हूँ। ग्रास टाइप मूव भी इस पर सुपर इफेक्टिव है, लीफ टॉर्नेडो, और इसकी एक्यूरेसी भी कम हो गई। इस बार मैं इसे देता हूँ लीफ ब्लेड। तो ये फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है? सीलियो लेवल 36, ये सीख रहा है बॉडी स्लैम। तो मैं किसे हटाऊँ? तो मैं अरोरा बीम को नहीं हटाने वाला, और आइस बॉल को भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा अटैक तो है, क्या हमें कोई मूव को हटाना चाहिए? तो मैं वाटर पल्स को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। वैसे भी हमारे पास वाटर पल्स टीएम है। तो एक प्यूपिटार, मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं इसे देता हूँ मेगा ड्रेन। तो ये जस्ट एक ही मेगा ड्रेन में फेंट हो गया। हमारा सर्वाइन बहुत पावरफुल है, ये सीख रहा है कॉइल। मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। तो हमारा सर्वाइन अब अपने फाइनल एवोल्यूशन में आएगा। बहुत अच्छे, इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब ये बन गया है सरपीरियर। लुक लाइक आई स्टिल कांट स्टैंड अप टू यू येट, दैट्स फाइन, इट जस्ट मीन्स देयर स्टिल अ लेवल ऑफ स्ट्रेंथ आई कैन स्टिल रीच। ओके, ये बहुत बातें कर रहा है। नाउ इफ़ यू विल एक्सक्यूज मी आई गॉट इम्पोर्टेंट स्टफ टू डू। तो ये अब चला गया। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज़ मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। मैंने मोटरसाइकिल का यूज़ किया है और मैंने रिफल का भी यूज़ कर लिया है। हमने उस ट्रेनर को भी स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। क्या यहाँ पर हमें कोई आइटम मिलेगा? लेकिन हमें इस ट्रेनर को भी स्किप करना होगा बहुत ध्यान से। तो हम घूम कर नीचे पहुँच गए, ऐसा कैसे हुआ? तो फिर से हमने उसे स्किप कर दिया। क्या हमें उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए? शायद हमें वहाँ पर कोई आइटम मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, यहाँ पर एक रास्ता तो है, तो उसे एक्सप्लोर हम कर ही लेते हैं। इस हाइकर को भी हमें स्किप करना होगा बहुत ध्यान से, लेकिन नहीं, हम इसे स्किप नहीं कर पाए। इसके पास एक ही पोकेमॉन है, हम इसे इजीली फेंट कर देंगे। ओके, एक लोकी, उसकी एबिलिटी की वजह से वो बच गया। तो एक और बार लो किक। लक्सियो लेवल 28। तो चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। ओके, रिफल का यूज़ तो करना ही है। तो इसने भी हमें देख लिया। ये कंपलसरी बैटल थी, हम इसे स्किप नहीं कर सकते थे। लो किक। तो इनकी एबिलिटी ऐसी कैसी होती है? स्टडी, ये 1 HP पर बच जाते हैं। लुकारियो लेवल 37। तो एक बोल्डोर है, वो एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है, इसे भी लो किक ही देते हैं और इसकी भी एबिलिटी सेम है, स्टडी। फिर से लो किक। तो देखते हैं आगे क्या। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, हमें उसे स्किप तो करना ही है। ओके, बहुत ध्यान से चलना होगा हमें। तो हमने उसे स्किप कर दिया। तो ऊपर ही चलते हैं हम। यह है 3rd फ्लोर। एक बार राइट में भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो हम ऊपर ही चलते हैं डायरेक्ट। यह है 3rd फ्लोर। फाइनली हम इस केव के बाहर पहुँच गए। यह है रूट 8। तो यहाँ पर है नर्जॉय, शायद से ये हमारे पोकेमॉन को हील कर सकती हैं, लेकिन बैटल के बाद। तो इसे देते हैं बोन रश, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो नेक्स्ट कौन सा है? गेबाइट लेवल 38। नेक्स्ट है चैंसी, हम इसे देंगे लो किक और ये जस्ट एक ही लो किक में फेंट हो गया। तो अब आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दो। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी रूट पर से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे नेक्स्ट सिटी में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।